नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान संगठनों का यह कहना है कि उनकी दूसरी मांग जो एमएसपी को लिखित कानून बनाने की है, गारंटी बनाने की है, वो अभी पूरी नहीं हुई। सरकार जब तक उस पर बातचीत नहीं करती तब तक 22, 26 और 29 नवंबर को जो उनका कार्यक्रम है वो पहले की तरह होगा। यानी 26 नवंबर को जो 1 साल किसान आंदोलन के पूरे होंगे उस पर जो कार्यक्रम है वो भी होगा। 29 तारीख को जो संसद जाने का था वो भी होगा और 22 तारीख को लखनऊ में जो किसान पंचायत होनी है वो भी होगी। मैं इस वक्त मेरठ के मोइनुद्दीनपुर चीनी मिल पर हूँ। बहुत बड़ी चीनी मिल है और गन्ना का जो पेराई सत्र है वो शुरू हो गया है। अब गन्ना किसान यहाँ गन्ना लेके आने लगे हैं। आप देखिए कितनी लंबी लाइन है। अगर आप जोड़ेंगे हजारों ट्रैक्टर ट्रालियां ट्रक में यहाँ गन्ना आया हुआ है। आसपास के गन्ना किसान यहाँ गन्ना लेकर के आते हैं और इन्हीं गन्ना किसानों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्हीं गन्ना किसानों की बहुतायत है। सबसे ज़्यादा संख्या गन्ना किसानों की है और योगी सरकार ने पेराई सत्र से पहले 25 रुपये दाम बढ़ा दिया है। 4 सालों में कोई दाम नहीं बढ़ाया गया था। चुनाव के पहले वाला जो सीजन है उसमें दाम बढ़ाया गया। तो आज मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि गन्ना किसानों के बीच में माहौल क्या है। माहौल अच्छा नहीं है। 25 रुपये बढ़ाए हैं, कोई विशेष नहीं बढ़ाए हैं। 4 साल में 25 रुपये बढ़ाए हैं, कुछ लाभ नहीं, कतई भी नहीं इसका। बढ़ा तो डीएपी का रेट तो देखो, डीएपी मिलनी नहीं, यूरिया नहीं मिल रहा, किसान परेशान है। डीजल पे कितना 12 रुपये घटाए, 50 रुपये बढ़ा कर 12 रुपये घटा दिए। अरे तो घटाया तो क्या घटाने डीजल में? कुछ भी घटाने में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ना 25 रुपये कुछ बढ़े हैं। जिस रेशों में बढ़ना था, डाई है नहीं। किसान 1400 रुपए की डाई का कट्टा मिल रहा है ब्लैक में। ये कह रहे हैं कि आपूर्ति है, कहीं आपूर्ति है नहीं। आप किसी किसान से पूछो जो आपूर्ति हो। डाई नहीं है किसान पे, यूरिया नहीं है। हाँ, ब्लैक हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका पेमेंट है, हाँ जी, इस मिल का, हाँ जी, वो कब तक का हो गया? 16 अप्रैल तक का। 16 अप्रैल तक का, पिछले साल के 16 अप्रैल का। और अभी लगभग 1.5 माह का रह रहा, 15 दिन हुए और सारा मई। बागपत की मिल्कपुर मिल का तो जनवरी तक ही हुआ था। आज का अप्रैल तक का आपका यहाँ की मिल का हो गया। हाँ, उसका दोराला ने पूरा कर दिया, टिकोला ने कर दिया, नंगला मल ने कर दिया। ये भी कोई बात है? आप उनको भी तो देखिए, उन्होंने पूरा मिलकर उस अप्रैल में कर दिया, उसमें कर दिया था पीछे जून जुलाई में। तो 1.5 महीने का रह रहा, 1.5 महीने का रह रहा। तो अभी 5। देखो ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, पिछली सरकारों से इस सरकार में गन्ना भुगतान कैसा रहा? बराबर रहा, जैसा रहा, जैसा अखिलेश सरकार में था वो इसी में था। थोड़ा सा बेहतर है, बस बहुत अच्छा था। बेहतर है ना? थोड़ा सा मामूली सा बेहतर है। अच्छा एक बात बताओ, आपके जो गन्ना बकाया पैसा रहता है वो गन्ने का बकाया का जो पैसा रहता है, हाँ, वो चुनाव आने से पहले पूरा मिल जाता है ना? नहीं, ये तो चुनाव की वजह से देना चाहिए था ना, तो चुनाव का भी ना दिया। ये तो चुनाव फैक्टर भी नहीं चल रहा गन्ना भुगतान पे। ये किसी कानून क्यों वापस लिया? कृषि कानून चुनाव की वजह से लिया। हार रहे हैं 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहाँ जो हारे हैं उसका वो फल है ही ना। इधर क्या होगा 2022? बिल्कुल हारेंगे। जितना ये सारा गाजी से दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक बेल्ट है, गन्ना बेल्ट, सारे हारेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अरे सब यही तो जिताया था सबसे ज्यादा, और अब यही हारेंगे। वजह क्या है? शुरुआत में ऐसी होगी। यही कृषि कानून ज्यादा है। वो तो रद्द हो लिया। कहाँ ले हुआ रद्द? अभी फजीता करके लिया है। कोई लिखित में थोड़ी, कोई लिखित में चलो ले भी ले, प्रधानमंत्री बोल रहे, झूठ नहीं बोल लेंगे, ले लेंगे वहाँ भी, लेकिन फजीता करके ले। किसान को एमएसपी गारंटी नहीं दे रहे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे? करो। अब सब जीत करने लगोगे अभी? यह भी कोई बात है? जब दे रहे हैं तो वोट लेनी है तो देखो, वो तो किसान नेता जो है, हाँ, जो बॉर्डर पर बैठे हैं, हाँ, उनको लग रहा है कि 1 साल से बैठे थे, अभी प्रधानमंत्री के बोलने पे तुरंत उड़ गया। तो लोग कहने लगे ये तो इसी के लिए बैठे थे, एक बहाना मिल गया। कुछ दिन बाद उड़ जाएंगे, कुछ दिन बाद उड़ जाएंगे। 1 साल से बैठे थे, 1 साल से पहले क्यों नहीं कहा है? घोषणा 1 साल पहले क्यों नहीं की? अभी क्यों की है? क्या बात है? ये जो अभी आके की है तो चुनावी वो है। प्रधानमंत्री ने कहा ना कि हम तो समझाते रहे, समझा नहीं पाए। नहीं समझाते रहे, करते रहे। प्रधानमंत्री ने पहले क्यों नहीं समझाया? जी कहीं भी नहीं समझाया। किसको समझाया? किसके बीच में? किसानों के बीच में आकर किया है? कोई घोषणा किसानों के बीच में की? गाजीपुर बॉर्डर पे की या टिगरी बॉर्डर पे की? कहाँ पे की है? वहीं बैठे बैठे कर दी। 700 आदमियों का बलिदान दिया, वो हुआ। कोई भी और बलिदान हो जाए, सबको मुआवजा मिल जाए। क्या एक भी किसान को मुआवजा मिला है क्या? गन्ना किसानों से बात करने के लिए मैं गन्ना मिला है, बड़ी गन्ना मिल है आसपास के गांव के। एक बार बताओ, कितने गांव के यहाँ पर आते हैं किसान? करीब 100। सब मेरठ के? नहीं, गाजियाबाद, मेरठ। तो क्या माहौल है? माहौल की स्थिति बहुत बेहतर है, बदतर है।
हाँ? बदतर है, बदतर है स्थिति। कैसे? 24 घंटे हो लिए खड़े खड़े हैं। अरे ये तो जब इतने ट्राली आ जाए तो ये तो हर बार की कहानी। मैं यहाँ जब आऊँ 24 घंटे 48 घंटे तो हो ही जा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और फैक्ट्री ने देख लो आप, नंगड़ा मल रहा है, मोदी रहा, 6 घंटा की रिकवरी है। तो कई जगह तो शिफ्ट वाइज भी लेते हैं ना, गांव-गांव की शिफ्ट लगा दी, इस गांव के लोग इतने टाइम आए, इस गांव के लोग इतने टाइम आए। यहाँ वो है नहीं। वो व्यवस्था तो इनके पास भी होगी, कर देनी चाहिए, क्या दिक्कत है चलो इन्हें। ये मिल के तो बात अलग है, ये 6 घंटे 8 घंटे की बात अलग है। ये तो इतनी ट्रॉली आएगी, कहीं भी आएगी तो होगा। अब ये बताओ बाकी माहौल गांव देहात किसानों के बीच क्या है? फिलहाल तो बीजेपी का झंडा साफ है देखते हुए, बीजेपी का झंडा साफ है देखते हुए माहौल को। तो किसका झंडा बुलंद है? रणनीति बताएगी, तो कौन समय है अभी। कौन किसानों के लिए अच्छी सरकार रही या कौन सा दल किसानों के लिए अच्छा आपके हिसाब से? फिलहाल तो जो भी सरकार बन जाए किसानों की होती ही नहीं, लेकिन जो भी सोचेंगे निर्णय लेंगे, आपका टाइम देंगे। अरे अभी तो चुनाव दूर है। आज अभी कह रहे निर्णय लेंगे, टाइम है, अभी टाइम देंगे, तो फिर बीजेपी के लिए भी सोचना चालू करोगे? देखेंगे देखेंगे। हाँ? बात क्या बोल रहे हो? बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं है। योगी जी ने जो काम करा है भाई, आप जो है किसानों के लिए 25 रुपये आप बढ़ाए भी हैं, अगर चलो मैं मान रहा हूँ थोड़ा लेट बढ़ाए हैं, पर काम तो करा है। रामराज एक तरीके से स्थापित कर दिया गया है यूपी में। कैसा रामराज? आप देख लो, अपराध की घटना देख लो, आप सिर्फ आप किसानों में मत जाओ, अपराधिक घटना देख लो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो करी हैं, जैसे कि बिजली देख लो, आप बिजली का वोल्टेज देख लो कितनी अच्छी आ रही है। लेकिन किसान तो कहें बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखो बिल तो आएगा अगर बिजली आएगी तो, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसका जो है आपको देना तो पड़ेगा। आप मायावती जी के टाइम पे, अखिलेश जी के टाइम पे बिजली इतनी नहीं आती थी जितनी योगी जी के टाइम पे आ रही है। लगभग दुगने का अंतर मानूंगा मैं, क्योंकि मैंने खुद से 2 घंटे बिजली आती दिन में और 7-8 घंटे बिजली आती थी रात में। योगी जी के सरकार में बहुत बड़ा अंतर है। तो आपको क्या लगता है 2022 में क्या होने का? देखो जी, योगी जी आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी बनारस घूम के आया था, आप तो जाते ही रहते हैं, मैं वहां पे पूरा जो है योगी जी टोटल है। अरे बनारस देश है, यूपी है, 75 जिले हैं, उसमें एक बनारस है। तो यूपी की बात कर रहे हैं हम तो। अब पूर्व में जो ईस्ट में वेस्ट कुछ भी हो, अगर वेस्ट जो वोट कटेंगी वो ईस्ट में जो है आ जाएंगे काम में। आपको ये बताओ वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को नुकसान होगा कि फायदा? वेस्टर्न यूपी में नुकसान होगा। कितना? 10%, 10 से 15%। सीटें कम हो जाएंगी, सीटें कम हो जाएंगी, वोट भी कम होंगे। अगर सीटें कम हो रही तो वोट भी कम होगी। और आपको क्या लगता है? सीटें कम होंगी। वैसे पश्चिमी यूपी में किसान टूटेंगे, इसमें से टूटेंगे मतलब? बीजेपी से हटेंगे थोड़े, अभी भी कानून रद्द करने के बाद भी? कानून रद्द करने के बाद भी टूटेंगे। उसका कारण है 5 साल में कुछ 25 रुपए बढ़े दी और पिछले साल का पेमेंट तक ना दिया। अभी पिछले साल का ये अभी ये देखो नौजवान क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, मैं समझ रहा हूँ, ये नौजवान है, किसान नहीं है। मैं किसान हूँ, पिछले साल का पेमेंट रुका हुआ है। तो पिछले चुनाव में सुनो, पिछले चुनाव में मैं बागपत भी गया था। मैं पिछले चुनाव में तो बागपत वाले अभी कल ही मुझसे कह रहे थे कि ये जो नए लड़के हैं ना, युवा दल, वो बहक जा। बैंक तो नहीं है। मैं कह रहा 25 रुपए ना बढ़ा के एक मुश्त पेमेंट दे दो। हमारी पेमेंट क्यों रोक रखी है? 4% नहीं है, हमें तो ब्याज भी दसी है, हमें तो पेमेंट दो। तो यहाँ तो तुम्हारे मिलकर 40 दिन का बच रहा। कहाँ बच तो रहा ना? ये तो कह रहे 14 दिन में पेमेंट दीजिए। 14 दिन में इसी सरकार ने 14 दिन में दिया यूपी तो में। यो तो देवे, जब यो किसानों के हित में बात करें तो 14 दिन में पेमेंट दो। अच्छा एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी का फायदा पूर्वांचल में होगा पूर्वांचल में होगा? मैं उधर और इधर नुकसान होगा? इधर नुकसान है। इधर तो केवल चौधरी चरण सिंह का, यानी अजीत सिंह का जो लड़का है उसका, जैन चौधरी का होगा। अरे खाली जाटों में ना? हाँ, जाटों में जी। बाकी सब में? बाकी तो बीजेपी के साथ है। त्यागी किधर जा? त्यागी बीजेपी के साथ है। गुजर किधर जा? गुर्जर बीजेपी के साथ है। तो जाट तो पहले भी थे आरएलडी पे। जाट कटेंगे जी। जाट नहीं, पहले बीजेपी में थे जाट, टोटल बीजेपी में थे। लेकिन इस साल जो है, इस बार जो है वो अजय उसके जाएगा। आप क्या कह रहे हो, बड़ा दूर बैठे हो, बोलो। जी अखिलेश की देन है जो मिल चल रहा है यहाँ पे, गन्ना जो चल रहा नहीं बंद होगा। ये तो अखिलेश की देन है जो यहाँ गन्ने गिर रहे हैं। कैसे? ये तो मिल पहले से है। नहीं बंद होगा है तो 5 साल बंद रहा, 4-5 साल। तो आपका नाम क्या? शिवदत्त। क्या है माहौल इधर 2022 में? बस सब अखिलेश की तरफ गुजारे हैं सब। अरे यहाँ कहाँ अखिलेश है? यहाँ तो या तो जाट है आरएलडी या तो इधर गुजर हैं।
अखिलेश पे जाओगे सब। गुजर हैं इधर फाटक से परे गुजरों की, गुजर तो बीजेपी पे थे, कट गए बीजेपी से। क्यों? उसे मिल चलवा दिया और उसे गन्ने के वे बढ़ाए 25। अरे योगी जी ने नहीं किया 4 साल में कुछ। ना किया था है पर कम किया। अखिलेश बढ़िया कर रहा। हाँ, अखिलेश से ज्यादा किसी ने नहीं क्या बोल रहे? अखिलेश बढ़िया कर रहा है। अखिलेश ने सबसे ज्यादा काम किया जी। क्या? ये मिल उन्हीं की देन है जो चल रहा है, और सड़कें जो हैं हमारे अच्छा, यहाँ। एक बात बताओ, ये जो 2022 का जब चुनाव हो बाद में, अभी टाइम है, तब तक माहौल कुछ बदल जाए या अभी वैसे ही रहे? पहले हमने जी बीजेपी को दिया पूरा साथ हिंदुओं का होने के बाद, हिंदुओं का कुछ हुआ नहीं। इससे तो अखिलेश भैया ही अच्छे हैं। पहले क्या काम नहीं हुआ हिंदुओं का? कुछ काम नहीं करा इन्होंने। क्या चाहते थे क्या हो जाए? महंगाई बताओ, पेट्रोल कितना भाव, डीजल का क्या भाव होगा। पहले हम 60 रुपए में 1 लीटर मिलता था, अब जो है 88। महंगाई बढ़ रही है, गन्ने के भाव बढ़े हैं जी 25 रुपए 5 साल में। अच्छा, एक बात बताओ, लोग ये कहते हैं, ज्यादातर लोग, आप मानते भी होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धर्म के आधार पे ज्यादा है और चली है, पीछे चली है 3 चुनाव में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति जात पात पे ज्यादा है। तो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जाते देख रहे हो? इस टाइम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोकदल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अरे जाट तो हमेशा लोकदल के साथ रहे। और कौम भी जो लोकदल के साथ आ रही है, जितने भी गुर्जर है और पंडित है, शर्मा है, ये सब लोकदल के साथ। लोकदल किसके साथ जा रहा कुछ पता है? लोकदल अखिलेश के साथ है, कॉन्टैक्ट उसका वो है अखिलेश सरकार से। तो आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा? हाँ, कुछ क्यों नहीं, क्यों। पिछले 3 चुनाव तो हरा लिया बीजेपी ने सबको मिलकर। पिछले 3 चुनाव में जो जाट वोट थी वे सब बीजेपी की मांगी गई थी ज्यादातर संख्या में, क्योंकि बीजेपी की सरकार का ये था, अभी पहले कांग्रेस की सरकार थी कि जो सरकार जो बीजेपी के आगे कुछ ना कुछ करेगी, तो ऐसी उम्मीदें थी, मगर ये सरकार अपने वादे में पूरी नहीं उतरी। कौन सा वादा नहीं पूरा किया? नहीं, कहीं नौकरी नहीं निकाली, जो बेरोजगार बच्चे हैं सड़कों पर घूम रहे हैं। जब से इसकी योगी की सरकार है, ये कोई भर्ती नहीं हुई है। आज ही 300 लोगों के भर्ती का नियुक्ति पत्र लोक भवन में चिकित्सा विभाग का बांट रहे। नहीं, चिकित्सा विभाग का 300 तो ये पहली। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री 300 लोगों की नौकरी का भी नियुक्ति पत्र बांट रहे, उसका भी इनविटेशन आया पूरे। 300 से काम तो नहीं चलता। एक बताओ, कितनी उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या, इसमें 300-400 आदमी को नौकरी देती तो क्या नौकरी देना है? सब तो इन्होंने बेच गिरा, सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया मोदी जी ने। रेलवे, एयरपोर्ट। तो किसानों के लिए तो बहुत कुछ किया। नहीं, किसानों के लिए क्या 5 साल में? अभी आप अभी यहीं पर एक 5 साल में 25 रुपए करने के बढ़ाए। अभी यहीं पे एक युवा थे, कह रहे थे इतनी बिजली आ रही है, इतना सब। एक बार बिजली से काम चला किसान का पैसे से काम चलेगा। पिछले साल का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। अभी योगी जी जब यहाँ आए थे पहले शुगर मिल में, 14 दिन कह के गए थे कि वादा 14 दिन गन्ने का भुगतान किसान को कर दिया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ किसान का भुगतान। कानून व्यवस्था तो ठीक हो गई? नहीं, कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई। अरे गुंडे कोई नहीं है। एक बार गुंडे तो पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही है। ये थोड़ा 19-20 का अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। आप बताओ भैया। भाई साहब, सब बच्चों की उम्र तैयार है, सब बच्चों की उम्र लिगड़े जा रही है, और मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट भर्ती निकाले बच्चों के लिए जी। अब क्या निकालेगी? अब तो टाइम हो लिया, अब तो चुनाव का टाइम आ गया। जो भी बच रहा है वो भी अब करे बच्चों के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जो भी है बच्चों का। आपके बच्चे बड़े हो रहे? हाँ जी, बड़े हो रहे हैं जी। क्या पढ़ाई किया? B.Com कर रहा बेटा। तो क्या चाहते हो क्या हो जाए? बच्चा कहीं सरकारी जॉब लग जाए, तैयारी कर रहा। पहले सरकारी जॉब कितने को लगती थी? जो तैयारी कर रहा है एटलीस्ट है, वो नेशनल गोल्ड मेडल है। अच्छा। हाँ जी, 4 साल से घर बैठा है, उम्र लिकड़गी। बताओ क्या करेंगे अब, कहाँ देखेंगे भर्ती? जब उम्र नहीं रहेंगी तो भर्ती कह देंगे जाओ 1 मई। तो अभी ये जो चुनाव हो रहा है गांव में, क्या माहौल है? माहौल तो गन्ना किसानों को बताओ, क्योंकि आज मैं चीनी मिल पर आप लोगों को से ही बात करने। ऐसा है गन्ना किसानों का जी, ये माहौल है कि हमें तो अखिलेश की सरकार बढ़िया है जी। हमारी सुनती भी थे और हमारी दुख दर्द कुछ समझ गई कैसे है जी? अखिलेश की सरकार बढ़िया थी तो गई क्यों? वो इसलिए चली गई जी, अब कुछ लोग जो नया चाहते हैं, अब नया हो, कुछ नए के चक्कर में पुराने को भूल जाते हैं। वो मुजफ्फरनगर भी कुछ नहीं जी, मुजफ्फरनगर सवाल कांड। हाँ जी, अजी जो भी है वो तो छोड़ दो पर है जी, उसको तो मुझे कहना नहीं चाहता क्या है क्या नहीं जी। तो अब हालात पहले से बदल गए? हालात तो बदले हुए हैं, पर गवर्नमेंट जो चाहती है वही कि बदलाव हो गया, और बदलाव हो गया। आप बताओ भैया। मैं ना
हाँ? मुझे ना पता। हाँ जी बताइए, माहौल क्या है? माहौल ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले से बहुत सुधार हुआ है हमारे देश में कुल मिला के। देखो पहले चोरी चकारी सब चीज़ थी, अब लेकिन वो तो कम है फिलहाल। गुंडागर्दी भी खत्म है। पहले हम बुग्गी घेर के जाते थे तो रास्ते में हमें मिल जाते थे रात के 12 बजे। अब फिलहाल वो दिक्कत नहीं है, हमें कोई डर भय किसी का नहीं है। हम चाहे रात को किसी टाइम आ जाओ, कोई डर भय नहीं है। पहले की सरकार से इस सरकार में कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है बिल्कुल कुल मिला कर। तो और किसानों के हालात? थोड़ी बस उन्होंने किसानों के बारे में नहीं सोचा जी, जो बात है कहने की। योगी ने थोड़ा किसानों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन महंगाई को देखते हुए आज यहाँ देख लो डीजल और पेट्रोल कहाँ जा रही है, लेकिन हमारे गन्ने के भाव पे मात्र 25 रुपये बढ़े हैं बस। आज भाव 450 रुपये का होना था ये, महंगाई को देखते हुए। बस मेरा यही कहना है जी। नहीं तो ये बताओ, वो तो कहते हैं कि सरकारों, आप देखते नहीं हो योगी जी क्या कहते हैं कि जो हमने किसानों के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। अजी नहीं, वो गलत बोलते हैं, ये बात नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, मोटे तौर पे मायावती, अखिलेश और भाजपा का फिलहाल कुल मिला के बूथ अध्यक्ष भी हूँ और अब भी हूँ। मैंने भाजपा का बहुत योग करा था, कहने में तो बहुत ही वोट दिवाई थी अपने गांव भंडोले से, काफ़ी वोट दिवाई थी मैंने, और पूरा सहयोग भी रहा था मेरा। और कहने में तो बस यही मेरा कहना है कि इन्होंने किसानों के बारे में ये सोचते नहीं है बस। अभी भाजपा में हो ना? हाँ बिल्कुल, अभी मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। इस बार भी जान लगाओगे? इस बार कुछ नया करने की सोच रहे हैं जी फिलहाल। जो बात है, असली जो बात है, बिल्कुल कुछ नया ही सोचेंगे। बूथ अध्यक्ष होके ऐसी बात बोल और क्या करें जी अब। जब ये किसानों के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि हम है किसान। अगर मान के चलो, अगर हम होते कोई वैसे व्यापारी तो हम भाजपा के बारे में सोचते। हम है किसान, हम सोचेंगे किसानों के बारे में। हमारे जितने भाई खड़े हैं यहाँ सब ये किसान ही है। देखो मैं आम तौर पे, और एक बात सुनो, बोलो। मोहद्दीनपुर शुगर मिल है ये। कुछ मिल ऐसे हैं जिन्होंने नया भुगतान भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसने अभी पुराना भुगतान भी नहीं करा। बताओ, अलग अलग देश की सरकार थी जब, या मायावती की थी बहन जी की, तो ये कहने में तो हम पर्ची की यहाँ तुलवाई तक कहते जाओ पैसे वहाँ से ले आओ ऊपर से जाके। बताओ। देखो एक बात मैं बता दूं, चीनी मिलों का जो मामला है, सरकारी चीनी मिलें और प्राइवेट चीनी मिलें, ये गन्ना लेने के बाद सबके भुगतान का अलग अलग समय है। किसी ने तो पिछला जो सीजन है वो सब पूरा भुगतान कर दिया और नए सीजन का भी भुगतान कर रहे हैं। नया भी दे चुके हैं जी। कई चीनी मिल है, मवाना ने 7 नवंबर से 15 नवंबर तक का नया पेमेंट शुरू कर दिया है। हाँ मुझे मालूम है। यहाँ पे अलग अलग है, जैसे बिजनौर है वहाँ पे 9 चीनी मिले हैं, मेरठ में दौराला है, मवाना है, मोइनुद्दीनपुर है, मोदी नगर में है, ये सारी चीनी मिली है। अगर आप बागपत में देखें वो वहाँ की मिल अलग है, तो उसका पेमेंट जनवरी तक का हुआ। अलग अलग जगह के अलग अलग, कुछ मिल वालों की प्राइवेट भी बदमाशी है, कुछ सरकारी भी करते रहते हैं। और ये गन्ना किसानों का बकाया कहीं ना कहीं कुछ तो है ही, कहीं 3 महीने का, कहीं 1.5 महीने का, कहीं 2 महीने का। अब आप सोचिए 9-9 महीने से 8-8 महीने हो गए, 7-7 महीने हो गए, किसी मिल ने 7-7 महीने से पेमेंट नहीं दिया हुआ, ये अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैं आम तौर पर ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी पार्टी के नेताओं से, उसी तरह मैं कोशिश करता हूं कि किसान संगठन जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो किसान संगठनों के नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके बजाय जमीन पर जो किसान हैं मैं उनसे बात करूं, मैं गांव में जाऊं, मैं आम किसानों से बिल्कुल बात करूं। जो कि मैं जब भी आता हूं या मैं जब भी कार्यक्रम करता हूं तो किसी को बुला के नहीं करता हूं, लोग वहां पर रहते हैं और आकर ऐसे ही बातचीत जमीन पर शुरू कर देता हूं एकाएक से। तो मैं ये कह रहा, नेता तो जो किसानों की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि मोदी जी ने अभी मुंह से बोला है एमएसपी को लिखित गारंटी नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक वो नहीं करेंगे तब से हम बॉर्डर से उठेंगे नहीं। आपको नहीं लगता है कि एक प्रधानमंत्री के इतना बोलने के बाद कम से कम अब बॉर्डर्स को खाली कर देना चाहिए? आंदोलन आपको जहाँ चलाना हो वहाँ चलाओ। दरअसल आसान है, ये सब लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है कि कौन आदमी क्या सोचता है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मैं हर तरह के दोनों पहलुओं पर नज़र डालता हूँ। मगर मैंने यहाँ अपने क्षेत्र में देखा है, चूँकि पहले नौकरी करता था, मैं भी 2-1 साल से आया हुआ, तो मैंने अपने गांव में ये देखा है कि मेरे गांव के जो तकरीबन 85% लोग हैं पूरी बात को समझ नहीं पाते हुए। ये आंदोलन इसके पीछे हुआ है। तो ये आज अगर जब ये बताइए जब बहू घर में नहीं आई तो हमें क्या पता झगड़ा करती है, पहली बात है ना। हाँ, अब रही सरकार की पेमेंट की बात, सरकार ने पेमेंट नहीं किया तो हमें दिक्कत है। दिक्कत ये है, हम ट्रैक्टर ला रहे हैं, तेल कहाँ से डलवाएँ, घर में राशन लावें, पैसे नहीं है तो कहाँ से लाएंगे।
अब हम रिटायर हो चुके हैं तो हमारे पास कुछ है नहीं, प्राइवेट जॉब मैंने किया था। समस्या है तो इस सरकार को सोचना चाहिए, हमें समस्या का समाधान करें। रही दूसरी बात की अब ये लोग बात कहते हैं भाई उन्हें रेल बेच दी, उन्हें वो दी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें क्या होती है, सरकार की कोई चीज़ बिके नहीं करती, वो जाती है तो ठेके पे जाती है। देसी भाषा की बात है, उनकी इंग्लिश में क्या शब्दों में नहीं जानता इतना। बहरहाल वो क्या होता है, सरकार भी उधर फायदा देखती है। सरकार क्या फायदा देखती है? चलो कि वो करने के अभी बाद हम वो दूसरी बात कर अभी हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इतना बोल देने पे कि कानून हम वापस ले रहे हैं, आप इनको बॉर्डर खाली करना चाहिए नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि ये अपनी सोच की बात है, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीछे होगा। भाई देखो आगे टिके सब बैठे हैं वहाँ, अपने बंदे हैं, कोई यहाँ गैर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम कहते हैं वो सही तरीके से राह पे चले, हम लोगों को भी सही राह बताए। मैं भी गाजीपुर गया हुआ हूँ, मगर मैंने कभी भी कानून की कोई प्रति नजर नहीं आई। 2-4 लोगों से पूछी मैंने, भैया क्या है हो, दिखाओ, ये काले कानून है। ठीक है भैया होंगे, इनका काला ही कलर क्यों दिया, कलर तो कुछ और दे सकते थे, मुझे प्रति दिखाओ। इस बात का दौर तो भाजपा का आदमी, भाई मैं आदमी तो हूँ अपनी घरवाली का, है नहीं, आदमी उसका नहीं हूँ। बहरहाल बात यह है, अगर ये देखो तो अंधों में काने सरदार हैं। सरकार तो बहुत देखी, मेरी भी हम 60 साल की उम्र आ ली तो सरकार ने बहुत देखी। हर आदमी कहते फलाना नहीं करा, फलाना नहीं करा, मार्जिन तो मिल बेच देता। ये 3 साल परेशान रहते हम लोग, है नहीं। ठीक है अखिलेश की सरकार आई है, उसने ही मिल चलाया, उसका धन्यवाद है, इस बात का करना चाहिए। मगर और समस्या पैदा ना भी बताइए, साइकिल छिन जाए करी, अब रात को 2 बजे मिल पर ट्रैक्टर लगा जा। ठीक है हम क्या कोई भी आ जाना चाहिए, पर सरकार बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा तो ना होगा हम कल ना आवर सरकार चेंज हो जा और उसके बदमाशियाँ खड़ी हो जा तो हम क्या सोचेंगे, ट्रैक्टर एक बार खरीद पाओगे, उसके बाद क्या होगा, वो भी छिन गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बुग्गी पा जाएंगे, समस्या बढ़ेगी ना। तो सरकार कोई भी हो, मैं किसी विशेष पक्ष की बात नहीं कर रहा, तो ऐसा होना चाहिए जैसे कानून व्यवस्था अब चल रही है वो चला लो। और तुम लोगों अगर काबिल हो तो काबिल तो सब जगह दिखाई दे, या कोई योगी, कोई ये तो है नहीं कि वो ऊपर देवता उतर जाए, अरे कुछ उनके अंदर गुण होगा तभी तो इस काम कर रहे हैं। कोई रोगी योगी में रिश्तेदार नहीं लगते, मोदी में रिश्तेदार नहीं लगते, पर मैं तो उनकी अच्छाइयाँ वो देख रहा हूँ, जो गलत है वो गलत देख लेंगे। आप बताओ 2022 में आपको क्या लग रहा है? देखो 2022 में हमारे क्षेत्र में तो ये तो सच है कि यहाँ पर बीजेपी का लॉस होगा। हाँ जी, लॉस तो है इधर। ये कानून खत्म करके कोई भरपाई नहीं हुई? अरे ऐसा होता, कानून खत्म करने पड़े तो फिर हमारे ट्रिप का सब वापस नजदीक लोग बैठे क्यों बैठे भाई? शुरुआत में क्या कहा था उन्होंने कि कानून वापसी नहीं, हम घर वापसी नहीं, कानून वापस हो गए, घर चले आओ। अब हम अब भी नहीं आते, तो जी क्या सोचते हैं कि हमें भी पता नहीं है, क्योंकि उधर आ जाना हमने बंद कर दिया, जब पल्ला ही नहीं पड़ता। हम कोई बात किससे करें, हम लोग पूछे भैया कैसे बैठा, तो उनके बस ऐसे ही बैठे हैं। क्यों बैठा भाई यार, ये सब बैठे हम भी बैठे, ये कौन सी बात होगी? पिछले साल की बात है, ही मिल पे कुछ लोग कह रहे थे भाई किसानों का पैसा खा लिया मोदी ने। मैंने कहा यार कितना पैसा दिया था ना, कि मन तो ना दिया, पता नहीं कितना दिया, मैं दिया मैंने भी ना, जब मैंने भी नहीं दिया तो खा किसने लिया यार? लोग कहें फिर वही बात कर रहा, अरे तेरी जेब से कितना गया तू ये बता दे। यहाँ सारा जाटों का क्षेत्र है, यहाँ लोग दल की आओगी 9 महीने 10 महीने से बैठे थे जब चुनाव। बताओ तुम तो युवा हो। हाँ जी बताओ। अभी मैं गया था बागपतना, वहाँ सब कहने लगे कि जो युवा दल थे उनको बहका लिया था बीजेपी ने, तो अभी बहके हो? नहीं बिल्कुल नहीं बहके जी, ये तो पहले बहक गए। लास्ट में आते आते तो आ जाओ चुनाव के समय। नहीं कोई ये तो भगा दिया, वो टुकड़ा फेंक रहे हैं, उनको वोट दे देंगे बीजेपी को। भगाना क्या है, वो तो 10 महीने से हमारे किसान भाई सारे वहाँ बैठे, 700 किसान वहाँ मर गए। बताओ वापस तो अजी वापस क्या ले लिखतम में कहाँ दिया, अभी जब दे देंगे जब उठ के आ जाएंगे वहाँ से। अभी तो लोगों को यही नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ। लेकिन तो बीजेपी की तरफ तो युवा आ जा। अजी युवा जाके कौन सा रोजगार दे दिया, सब यही है बेचारे, जिनकी थी वे भी घर बैठ गए, जिनकी नौकरी थी वे भी घर बैठ गए। क्या बोल रहे? हाँ जी, किसके बारे में पूछो? मैं तो आपको पता ही है माहौल क्या है, पूछते रहे। हाँ माहौल तो खराब ही है जी किसानों का। कैसे? ऐसा है गन्ने की पेमेंट नहीं हुई ऐसी पूरी अब तक पिछले साल की। ये गन्ने का पेमेंट, ये बिजली का बिल, हाँ ये कर्जे, ये केसीसी, ये तो किसान जब से पैदा होता है जब तक मर नहीं जाता, ये तो उसकी समस्या समाधान। समस्या तो किसान अपनी बताए गई जी, जिस चीज से किसान को परेशानी हो रही है, परेशान हो रहा है, उसका काम नहीं चल रहा है, दिक्कत तो हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ती जा लग रही है। ये माहौल तो ठीक है थोड़ा, ये 2022 में क्या हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? भाई साहब मेरे खेला होगा, खेला हो जाएगा जी, डबल। हाँ जी डबल होना। पिछली बार बीजेपी पे थे? हाँ बीजेपी पे थे जी, इस बार भी। और अब का निराश है। अरे चुनाव तक? हाँ नहीं जी, कह नहीं सकते कहाँ जाएंगे। उधर भी खिलाड़ी बहुत तगड़े तगड़े हैं। हाँ जी खिलाड़ी इधर भी तगड़े हैं जी खिलाड़ी इधर भी तगड़े हैं। अब कुछ और लोगों से मैं माहौल क्या है पता करता हूँ, तब मैं यहाँ आया जानने के लिए कि कृषि कानून रद्द हो लिए, तो अब क्या पश्चिमी यूपी में माहौल है? माहौल अब तक तो ठीक है, लेकिन अब अपनी राय है
मेरे विचार से ये तो कृषि कानून पहले ले लेने चाहिए थे। मेरे विचार से तो अब सचमुच होगा, अराजकता फैला देंगे। कैसा मतलब? एक आदमी को सफलता मिल गई किसी उसमें, जीत गया, उसका तो हौसला बढ़ गया। तभी ये कह रहे कि अब ये भी दो, एमएसपी भी करो, हम नहीं जाएंगे। हाँ, अभी बॉर्डर से हट नहीं रहे। अब दोनों कहे सारे के सारे अब कल को पता नहीं और दूसरे मांग लेंगे कुछ। मजबूताई होगी जब भी तो हटेंगे वहाँ से जी। जब मजबूताई मिलेगी पूरी उनको, किसानों को, जब भी तो हटेंगे वहाँ से। अरे बिल वापस हो गया तो हटना नहीं चाहिए? हो ही तो गया भाई साहब, अभी लिखते में कहाँ आ गया। अच्छा, संसद से हो जाए तो उठ जाए? जब उठ सकते हैं, लोगों की भावना है ये। संसद में लिखित में देंगे ना किसानों को लिखित में नु कह रहे कि लिखित में हमें मिल जाएगा, तभी तो हम हटेंगे वहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, 2022 के चुनाव में क्या हो इधर? 2022 में अब मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की। कोई किसी को कह रहा, कोई कहे भाजपा को, कोई कहे अखिलेश को, कोई कहे जयंत को, कांग्रेस को, बसपा को, कांग्रेस को, बसपा को, कांग्रेस के भी हैं। अभी पीछे चुनाव हुआ कांग्रेस के जीते वहाँ पे, अभी जो पीछे चुनाव हुआ कांग्रेस का जीते वहाँ पे। आपको क्या लग रहा है 2022 में वही हाल रहे जो 2017 में था बीजेपी का, या कुछ डाउन है? डाउन रहेगी बीजेपी, डाउन। ज्यादा से या कम से? ज्यादा से, ज्यादा से। जिसकी सरकार बनाओगी प्रियंका गांधी बनवाओगी, और भाजपा को समर्थन नहीं देवा, भाजपा को समर्थन नहीं दे, प्रियंका गांधी बनवाओगी जिसकी बनवाओगी सरकार। पश्चिमी यूपी में भी प्रियंका, पश्चिमी यूपी में यहाँ से सब बराबर पार्टी है। आज तो जय भी पार्टी है यहाँ, कांग्रेस, भाजपा, अखिलेश, बसपा घाट है, और ये तीनों जो पार्टी है गस्सम गस्सा की है। बसपा चौथे नंबर पे है जी, बसपा चौथे नंबर पे है। अच्छा, आपका दूसरे पे, तीसरे पे भाजपा। किस पे? भाजपा तीसरे पे। अरे ऐसा कह रहा हूँ, सारी सीट तो उसने जीती। कहाँ जीती? वो तो जो है नहीं, जिस गांव में 1500 वोट थी, पड़ी 12 से 4000 लिखने लग रही वहाँ, उसमें बलरामपुर में एक ड्राइवर आ रहा था, एक हमारे लड़के की गाड़ी पे एक ड्राइवर आ रहा था बलरामपुर का, उन्होंने कह रहा था वोट 1500 का, मैं पड़ी 12 से और लिखने लग रही 4000। अरे सब ऐसे किस्सा सुनाते हैं। सुनो, आप ये बताओ कि हमारे गांव में जो है मशीन गड़बड़ कर रही थी। अरे सुनो, मशीन एक बूथ पे 4 बार बदली गई मशीन। अरे मेरी बात तो सुन लो कि अभी बीजेपी ने पिछली बार 17 में ज्यादा सीटें जीती थी, तो आप कह रहे हो कि इस बार वो दूसरी पे चली जा? तीसरी पे। पहले पे? पहले पे जो है जयंत और वो है रहेगा अखिलेश। हाँ, और दूसरे पे? दूसरे पे कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस को कौन वोट दे रहा? कौन भी दे रहा वोट? रैली देखो, भाजपा में तो टूट का काजान लग रहे। अब कांग्रेस की तो जीतते हैं यहाँ सामने, भाजपा के सामने। कांग्रेस भाजपा के टूट का कौन सी पार्टी में लग रहे जान? तो सीट कांग्रेस की लिख दी। आप बताओ। अच्छा ये इसमें अखिलेश की रहेगी जी। अखिलेश की रहेगी जी अब सरकार। अखिलेश ने ऐसा क्या करा? अखिलेश ही रहेगी जी। आज यहाँ तो अखिलेश। आप नेताजी हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। नेता हो? नेता तो छोटे ही है, ज्यादा बड़े नहीं। प्रधान हूँ मैं गाँव का, भविष्य प्रधान। प्रधानी जीत ली? हाँ इस बार? नहीं, पहली बार। अब का मेरा भतीजा। कितना पैसा खर्च किया था? कहीं में प्रधानी में, इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा नहीं होता हमारे गांव में। मैं ये पूछ रहा प्रधान जी, क्या माहौल है 2022 में पश्चिमी यूपी में? क्या हो पश्चिमी यूपी में? तो जो जयंत है और अखिलेश है, इनके इन्हें वोट मिलेगी बहुत ज़्यादा। बीजेपी का नुकसान हो? बीजेपी का तो बीजेपी ने तो खुद नुकसान कर लिया। लोग, हमने बीजेपी की बहुत हंगा लगा के वोट दी। जाट जो है नी, और जाट तो ब्राह्मण, ये हमारे शर्मा जी आ रहे हैं, और सुनार, झिम्मर, ये तो बीजेपी के थे ही, और जाट भी बीजेपी में थे। पर हमारे गांव जट्टू के गांव है ज़्यादा, होंगे जट्टू की ज़्यादा चले। तो मैं सही बताऊँ, मैं यहाँ जब हमारे बाबा आ रहे हैं, इनकी भी कुछ हमद करके हम मना ले। ये तो कांग्रेस के है हमारे बाबा और तो गम में जाटू की मुसलमानों का एक गठबंधन हो रहा। जाट और मुसलमान सारे के सारे जयंत को वोट देंगे। जहाँ जयंत का कैंडिडेट होगा वहाँ जयंत की देंगे,
और जो अखिलेश का कैंडिडेट होगा जहाँ अखिलेश को देंगे। ये भी भाजपा था ढेर नाराज हो रहे, वो मंत्री है भाजपा का हमारे वहीं सुरेश राणा लोग पेमेंट कर दिया जो पहले साल का करना पड़ रहा हमारा जनवरी लोग का पेमेंट आया 25 जनवरी जो ये बात बतावे पूरे साल का पेमेंट जू का तू नुक्का नहीं बैंकों में हमारा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नाराजगी किसान आंदोलन को लेके थी वो किसानों की थी, लेकिन ज़्यादातर जाट किसानों को आगे रखा गया, उनका नाम ज़्यादा चला। कहा यह भी गया कि जाट किसान इसमें ज़्यादा है। मैं गुर्जर किसानों के गांव में आया हूं ये जानने के लिए कि इस समुदाय के लोग इस आंदोलन से और कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद क्या सोचते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं, हमें तो पता नहीं क्या होगा जी, ये कानून वापस हो गए। हाँ? अच्छा, आप ये चाहते थे कानून वापस हो? नहीं, आप चाहते थे कि वापस हो? नहीं, अभी इसके गैर कई काम रह रहे जी, इसे वापस होकर क्या होगा। हाँ, ये सारी चीज इतनी है इनकी मांगने की, जो जब तक ये ना पूरी होंगी जब तक इसका है ही क्या कानून का। तो ये आंदोलन ठीक कर रहे थे, गलत कर रहे थे किसान? ठीक कर रहे थे हमारे तरफ से, ठीक कर रहे थे। और आप क्या मानते हो? तो ये कानून जो है ना सही लाए थे जी। अच्छा, हमारे हिसाब से, और हम समर्थन कर रहे हैं, हम भाजपा के समर्थक हैं, और कानून भी गलत नहीं था हमारे हिसाब से, और हम भाजपा ही आएगी और भाजपा के समर्थक चाहे गर्दन चली जाए हमारी। अरे गर्दन कहाँ जाए? और जी गर्दन तो बच तो रही है, पहली सरकारों में आपने भी देखा होगा सारे डंगरों घेर में गाड़ी लगाई और डंगर भर के ले गए सरेआम, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए तो डंडे चार लगे थे। देखो जी कैसी बढ़िया हिसाब था। और कम से कम आज़ाद तो हैं, चाहे भुक्के भी रहें तो आज़ाद तो हैं। अरे मैं तो ये कह रहा, ये कानून जो रद्द हुआ ये ठीक हुआ, गलत हुआ? गलत हुआ, जो रद्द होया ये गलत हुआ। मोदी जी को रद्द नहीं करना था? नहीं करना चाहिए था। तो क्या करें, ये तो बॉर्डर पर हट ही नहीं रहते। बैठे हो, कब तक बैठे रहेंगे? कहाँ कितने बैठे थे, अब कितने रह गए वहाँ? तो क्यों रद्द कर लिया आपके साथ? रद्द बस ये तो भाई किसानों के जब ज्यादा माहौल सा इनका ऐसा हो रहा, गुंडागर्दी मान लो, सड़क बंद कर रखी, पब्लिक परेशान, तो पब्लिक को देख के करना पड़ा वापस। तो नहीं तो वापस तो होना ही नहीं था। नहीं तो फिर तो जितने कानून बने हैं सबको रद्द करने पड़ेंगे भाई। एक हुआ तो सब होंगे, NCR भी 370 भी जितनी करी सबको रद्द करो, नहीं तो करना नहीं था ना, मंदिर को भी सब खत्म करो। किससे? एक बात बताओ, आपको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में हार की डर से इसको रद्द किया? नहीं नहीं नहीं, नहीं हार किसे नहीं करा, पब्लिक की परेशानी की वजह से रद्द करना पड़ा। जो पब्लिक परेशान हो रही भाई, दिल्ली के चारों तरफ सीमा सील कर रखी है, पब्लिक आने जाने से परेशान है। हार की कोई डर नहीं, हार जीत तो होती रहे, कभी ये आवे कभी वो आवे। तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्या होगा 2022 में? भाई योगी आओगा हमारे हिसाब से तो। योगी आओगा। पश्चिमी यूपी में कोई नुकसान? किससे? पश्चिमी यूपी में इधर बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में सीटों का बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं होता, कुछ नहीं होता। अभी तो कुछ किसान मिले थे हमें मोइनुद्दीनपुर मिल पे, कह रहे थे बहुत नुकसान होगा। कुछ नहीं होता हमारे हिसाब से, कुछ नहीं होने तो अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है उनकी। तो मैं मेरठ के अब ग्रामीण इलाकों में ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद माहौल क्या है, 2022 के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या माहौल तैयार हो रहा है। तो ये बताओ, ये जो प्रधानमंत्री ने कृषि कानून रद्द कर दिए, तब भी किसान हट नहीं रहे। पहले कह रहे थे कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब दो मांग तो रख रहे हैं अभी वे। हाँ। एक तो MSP गारंटी मांग रहे हैं लिखित में। हाँ। और दूसरे उनको जब किसान मरे हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। ये सब तो होता रहे, बॉर्डर तो छोड़ना चाहिए। बोलो। हाँ, छोड़ देंगे खैर बॉर्डर भी। छोड़ने के बाद कौन बात कर रहा है, फिर कौन सुन रहा है? अभी तो सुन रहे, तो 12 महीने में ये सुना गया इतना। तो एक बात बताओ, ये कानून वापस लेके प्रधानमंत्री ने गलत किया या सही किया? ये सही किया उन्होंने, ये तो सही किया है, सही किया है। प्रधानमंत्री ने किसानों की बात मानी और उनका दुख दर्द समझा कुछ, तो ये करा। लेकिन मैं ये कह रहा कि जब ये नारा दे रहे थे जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, बिल वापस हो गया, घर वापस आ जाए, बाकी चीजें होती रहे। नहीं, और भी तो है बिल की गैल, ये भी तो है, MSP भी तो गारंटी चाहिए उसकी भी।
जब भी तो बिल माफ मानना जाएगा। ये एमएसपी को करो जाओ उल्टी सुद्धी चलो जाओ, तो उससे क्या होगा, किसान का नुकसान होगा। एक बात बताओ, ये बीजेपी को चुनाव में 2022 में कोई नुकसान तो नहीं होगा पश्चिमी यूपी में, कि होगा? अब नुकसान तो जब किसान कोई भी जनता परेशान रहेगी तो नुकसान तो होना ही होना है। तो कानून वापस ले लिया, अब भी नुकसान होगा? अब भी नुकसान होगा। अभी तो लिया ही तो वापसी, अभी लागू ही थोड़ा करा था, अभी तो बताया ही तो था। और जब भी वो हो गया तो नुकसान होना ही होना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये जाट किसानों का, इसमें सब लोग उतने तौर पे जुड़े नहीं हुए हैं। बात सही है? नहीं नहीं, सभी जुड़े हुए हैं, सब बिरादरी जुड़ी हुई है इसमें। मुसलमान भी जुड़ा हुआ है, गुज्जर भी जुड़ा हुआ है, राजपूत भी जुड़ा हुआ है, जाट भी जुड़ा हुआ है, सब जुड़े हुए हैं। योगी जी सरकार ही हो रही थी, पहले 18 क्विंटल की पर्ची आ जाती थी एक, अब 9 क्विंटल पे पर्ची लगा दी। और पहली दे के अब दूसरी 2 काट के जब तीसरी देंगे तो गन्ना कैसे चला जाएगा, जब 2 पर्ची है किसान की और वे एक बोर्ड में लग गई, एक पेडी में लग गई। ये बताओ तो कैसे बुझाएंगे 1.5 बीघा किसान? तो एक बात बताओ, 2022 में कौन आएगा आपके हिसाब से यूपी में? हम तो बीजेपी को वोट नहीं देने का, बाकी जो आएगी पार्टी निखर के उसे वोट देगा। योगी की सरकार कैसी रही? योगी जी की बढ़िया रही सरकार, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। हाँ, कोई शिकायत नहीं। और ये कृषि कानून? अजी हम हैं साध्य आदमी, हम साध्य आदमी, इन सब का सादे आदमी। चलो सीधे साधे आदमी मन की बात बोलते हैं। आप भी कुछ बोलोगे? चलिए ठीक है, मैं तो ऐसे ही चलते, आप लोग हुक्का पी रहे थे सड़क किनारे, मैंने देखा 5-7 लोग बैठे हैं, ऐसे ही मैं बात करते रहता हूँ। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर रहूंगा। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मेरठ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।